हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। यानी दोस्तों किसी थ्रोअर ने एक बॉल को आर्ट का सरफेस से ऊपर थ्रो किया है। सपोज कंसीडर कीजिए ये बॉल है दोस्तों, ये बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया हूँ। दोस्तों ये बॉल मैंने ऊपर थ्रो किया हूँ। कुछ समय के बाद क्या होगा दोस्तों, ये बॉल अपने आप नीचे आ जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉल अपने आप नीचे आ जाएगा। ये एरोसन मैंने लगा दिया हूँ ग्रेविटी का वजह से। बॉल नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए और मैक्सिमम हाइट से फिर आर्ट की सरफेस तक आने के लिए टोटल समय कितना लिया, 6 सेकेंड लिया। हम लोग को क्या निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। मैंने कितना वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया था उसको निकालना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोगों को पहले बॉल नीचे से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना समय लिया था उसको पहले हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को टोटल समय दिया है नीचे से ऊपर जाके, ऊपर से फिर नीचे आने तक टोटल 6 सेकेंड लिया है। दोस्तों मैंने कुछ एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये थ्योरी को दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले भी यूटिलाइज किया था। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है दोस्तों, उसको देखिए। वी नो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्या होगा दोस्तों, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोस्तों हम लोगों ने सीखा था, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं। यानी बॉल को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना समय लिया है, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक भी सेम टाइम लेगा। यानी हम लोग को पता लग गया कि नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना समय लिया है, 3 सेकेंड लिया है, और ऊपर से नीचे आने तक 3 सेकेंड लिया है। इसलिए टोटल टाइम कितना हुआ है, 6 सेकेंड हुआ है। इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकेंड होगा और टाइम ऑफ डिसेंट 3 सेकेंड हो जाएगा। यानी ये टाइम ऑफ डिसेंट लिख लीजिए, 3 सेकेंड हो जाएगा। होगा कि नहीं, नहीं होगा दोस्तों। हम लोगों को क्या निकालना है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। कितना वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों, v इज इक्वल टू u प्लस gt। ए को मैंने g से रिप्लेस किया हूँ, क्योंकि दोस्तों ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। अभी g क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी का वजह से है। इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम हाइट पे बॉल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। देखिए दोस्तों, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। बॉल को कितना वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, उसको निकालना है हम लोगों को। और दोस्तों मैंने बताया था, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाने से, आर्ट का सरफेस से ऊपर जाने से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, -9.8 आ जाएगा। इंटू टाइम क्या होगा दोस्तों, टाइम अभी निकला था हम लोगों ने 3 हो जाएगा, टाइम 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा दोस्तों, 0 इज इक्वल टू यू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 98 को 3 से करने से कितना होगा, 24, 29.4 हो जाएगा दोस्तों। देयरफॉर यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट आंसर निकाल लिया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। इतना स्पीड से बॉल को ऊपर थ्रो किया था, इतना वेलोसिटी से बॉल को ऊपर दोस्तों थ्रो किया था। u का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया हूँ, कितना मिला है दोस्तों हम लोग को, 29.4 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये हम लोगों ने फर्स्ट आंसर निकाल लिया हूँ दोस्तों। अभी हम लोग निकालेंगे दोस्तों बी, द मैक्सिमम हाइट विच इट रीच। यानी हम लोग को मैक्सिमम हाइट भी निकालना है, कितना हाइट तो बॉल पहुंच गया है। चलिए दोस्तों मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, अभी कितना होगा। दोस्तों अभी हम लोग बी निकाल लेते हैं, कितना होगा दोस्तों। बी को हम लोगों ने फर्स्ट
यू वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये इक्वेशन को दोस्तों हम लोगों ने यूटिलाइज किया है। अभी हम लोग निकालेंगे बी का आंसर, मैक्सिमम हाइट, यानी बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है। दोस्तों उसको निकालने के लिए आप लोग बी को निकालने के लिए आप लोग लिख लीजिए वी नो दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। दोस्तों मैंने ए को जी से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोस्तों ए जो है इसमें लेता ए जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन है। अभी एक्सीलरेशन ग्रेविटी का वजह से हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने ए को जी से रिप्लेस कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एस क्या है दोस्तों, डिस्टेंस, यानी यहाँ पे डिस्टेंस आर्ट का सरफेस से ऊपर का डिस्टेंस निकालने से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। दोस्तों यू का वैल्यू कितना है, हम लोगों ने निकाल लिया था 29.4, 29.4। टाइम कितना था दोस्तों, 3 सेकेंड था, प्लस हाफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा है, बॉल कितना ऊपर तक गया है, यानी बॉल नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस आ जाएगा, इंटू माइनस 9.8 हो जाएगा। और दोस्तों टाइम क्या है, टाइम 3 था, 3 स्क्वायर। देखिए दोस्तों एस यानी हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट करने से कितना होगा, 29.4 इंटू 3, 3 करने से 3 4 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 28, 3 ज़ा 6, 8। कितना डिजिट के पास पॉइंट है, 1 डिजिट, यानी 88.2 हो जाएगा दोस्तों। माइनस इसको कैंसिल करने से कितना होगा दोस्तों, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, माइनस 4.9 हो जाएगा, इंटू 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9। कैलकुलेट कीजिए कितना होगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने से कितना होगा दोस्तों, 49 और 9 81, 36, 44.1 हो जाएगा, 44.1। और दोस्तों इसको कैलकुलेट करने से कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, पॉइंट ये 8 - 4 44 पॉइंट दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, 44.1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने तो कहीं गलती नहीं किया, हाँ ठीक है दोस्तों, 44.1 हो जाएगा, यानी 44.1 मीटर तक ऊपर जाएगा दोस्तों। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द मैक्सिमम हाइट इज रीच इज इक्वल टू 44.1 मीटर। 44.1 मीटर तक दोस्तों ये क्या बोला है दोस्तों, बॉल ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बी भी निकाल लिया। अभी हम लोग निकाल लेते हैं सी का आंसर। क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछा है, द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद बॉल का पोजीशन कहाँ पे होगा, लेकिन ध्यान दीजिए हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है मैक्सिमम हाइट से पोजीशन कितना होगा 4 सेकेंड के बाद, या ग्राउंड से 4 सेकेंड के बाद पोजीशन कहाँ पे होगा। हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मैक्सिमम हाइट से भी 4 सेकेंड तक कितना हाइट तक है बॉल निकाल लेंगे, और ग्राउंड से कितना ऊपर तक है बॉल निकाल लेंगे 4 सेकेंड के बाद। ठीक है दोस्तों, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, बॉल का पोजीशन कहाँ पे होगा 4 सेकेंड के बाद। मेंशन नहीं किया गया है कि मैक्सिमम हाइट से कितना हाइट तक होगा, कितना ऊपर तक होगा, या ग्राउंड से कितना ऊपर तक होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द ग्राउंड दोनों के लिए निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों को कितना मिला दोस्तों, एस का वैल्यू कितना मिला 44.1, एस का वैल्यू 44.1 मीटर। दोस्तों वैल्यू को बाद में सही है, नहीं तो मैं रैप करके बाद में भूल जाता हूँ कितना था वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए मैं साइड पे ये सब लिख रहा हूँ। आप लोग दोस्तों एक डायग्राम को बना लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग सी को देखेंगे। अभी देखिए सी का आंसर देखिए दोस्तों, हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द यहाँ पे क्या, फ्रॉम द टॉप लिख लीजिए दोस्तों, टावर कुछ भी मेंशन नहीं किया, फ्रॉम द टॉप ऊपर से कितना हुआ है दोस्तों हाइट, ऊपर से बॉल का हाइट कितना हुआ है दोस्तों, हम लोग उसको निकाल लेते हैं। पहले यू का वैल्यू कितना था दोस्तों, 0 था, उसके बाद टाइम क्या हो गया दोस्तों 1 सेकेंड हो गया। पहले जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, टाइम 1 सेकेंड होने के बाद ही दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों
बॉल मूव होना शुरू हुआ है, ऊपर से मतलब नीचे आना शुरू हुआ है। दोस्तों ये तो पहले इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। अभी हम लोग ये ऊपर से नीचे का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे कितना नीचे आ गया, मतलब 4 सेकेंड के बाद। यानी सपोज बॉल ऊपर से यहाँ तक आ गया है 4 सेकेंड के बाद, इसीलिए मतलब ऊपर से नीचे तो यहाँ से इसको देखिए दोस्तों, यहाँ तक मतलब डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ से अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यू का वैल्यू 0 रखा है और टाइम 1 सेकेंड रखा है दोस्तों। 1 सेकेंड के बाद नीचे आना शुरू हुआ है बॉल, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस निकालना है यानी हाइट, इसीलिए एस को एस ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। दोस्तों यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, टाइम का वैल्यू 1 है दोस्तों, हाफ ऑफ बॉल कहाँ पे आ रहा है, बॉल नीचे आ रहा है दोस्तों, इसलिए अभी माइनस साइन नहीं आएगा, सीधा 9.8 आ जाएगा दोस्तों। इंटू टाइम कितना है दोस्तों, टाइम 3 था, और सॉरी टाइम 1 सेकेंड था, अभी 1 स्क्वायर। इसको पुट कीजिए, ये तो सीधा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9.8/2, ये कैलकुलेट करने से 2 4 जार 8 2 9 जार 18 4.9 मीटर आ गया दोस्तों। यानी हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द टॉप इज इक्वल टू 4.9 मीटर। अभी नीचे से भी हम लोग निकाल लेते हैं, नीचे से कितना होगा, नीचे से कितना ऊपर होगा 4 सेकेंड के बाद। दोस्तों यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से नीचे, ऊपर से बॉल का हाइट 4 सेकेंड तक, ऊपर से बॉल जब नीचे आया है दोस्तों 4 सेकेंड के बाद हाइट कितना है दोस्तों 4.9 मीटर है। अभी नीचे से ऊपर तक निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। चलिए हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, अभी फ्रॉम द ग्राउंड निकल रहा हूँ, पहले फ्रॉम द टॉप था, अभी फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि हम लोग को तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि ऊपर 4 सेकेंड के बाद ऊपर मैक्सिमम हाइट से बॉल का हाइट कितना होगा या नीचे से बॉल का हाइट कितना होगा, इसलिए हम लोगों ने फ्रॉम मैक्सिमम हाइट निकाल लिया हूँ, यानी फ्रॉम द टॉप निकाल लिया हूँ, अभी फ्रॉम द ग्राउंड निकाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी कितना होगा दोस्तों, हाइट कितना था, डिस्टेंस कितना था दोस्तों 44.1 था। ये देखिए मैंने साइड पे लिख रहा था दोस्तों, हम लोगों ने ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाल चुका हूँ दोस्तों। 44 क्या था दोस्तों 1 मीटर था, इसलिए 44.1 माइनस दोस्तों हम लोगों को कितना वैल्यू मिला था, कितना वैल्यू मिला था दोस्तों 4.9 मिला था, ऊपर से 4.9 मिला था दोस्तों मीटर। इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा दोस्तों, इसको फिर सिंप्लीफाई करने से 39.2 हो जाएगा मीटर, यानी हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू 39.2 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थियोरेटिकल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 थियोरेटिकल है, आप लोग ये सब खुद कर सकते हैं। आई थिंक 20 एंड 21 वीडियो दोस्तों न्यूमेरिकल है, दोनों वीडियो दोस्तों हम लोग एक साथ करेंगे दोस्तों। 20 भी हो सके, 21 और 22 भी हो सकते हैं दोस्तों, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जो भी होगा दोस्तों 2 न्यूमेरिकल हैं अभी आप लोग का एक्सरसाइज पे, वो दोनों एक साथ एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।